है तो वो दुश्मन अली का, वो बनी ही उसी के लिए है, क्योंकि नबी फरमाते मोहब्बत अली से हो तो फिर दोनों से ताल्लुक नहीं है। तो लोग आखिरत की बातें करते और खौफ से होता है जो लावारिस है। जो अली वाले हैं वो दुनिया में भी वारिस वाले हैं, और सिर्फ आखिरत की बात नहीं, वो कब्र में भी वारिस है और आखिरत में भी वारिस वाले हैं। यानी हम ना यहाँ लावारिस, ना कब्र में लावारिस, ना आखिरत में ना। लोग कहते कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, हर नफ्स मौत का जायका चखेगा। अब बात अगर इस आयत पे आ गई है तो मैंने जो दावा किया है कि आखिरत, दुनिया से आखिरत तक हम लावारिस नहीं है। पहली बात तो यह है कि यहाँ दुनिया में बंदे इजराइल से डराते। आशिफ बहरानी फरमाते हैं अली वालों की निशानियों में से एक निशानी ये है कि इजराइल की मिन्नतें करता है, जल्दी रूह कब्ज़ कर, मैंने पीर अली की ज़ियारत करनी है। समझो है कि नहीं आप बता। और जब कब्र में चला जाए, ये तो आपके मेरे बादशाह रजा का फरमान है अपने जाहिर के लिए। अभी जिन्होंने 2 दिन पहले जश्न मनाया, बादशाह रजा का फरमान है कि मेरा जवार हो, मैं 3 जगह मदद को आता हूँ अपने जवार की, जिसने मेरी कब्र चूम रखी है। शकील साहब रजा बादशाह फरमाते 3 ऐसे मुकामात है जो इंसान पे बहुत सख्त होते हैं, लेकिन मैं रजा उस वक्त उसके पास होता हूँ। पहला मुकाम जब इजराइल रूह कब्ज़ करने आता और इतनी हैबत वाला है कि इंसान की जान निकलते हुए से जितनी तकलीफ का सामना करना पड़ता है बयान से बाहर है। फरमाते वो पैरों की तरफ आता है, न सर की तरफ आता है। जैसे वो कब्ज़ करने का इरादा रखता है, मैं उससे कहता हूँ मेरा दवार है, इससे तकलीफ ना हो। दूसरा सख्त तरीन मुकाम जब वो कब्र में उतारा जाता है, मौला फरमाते कब्र में इतनी दहशत होती है, तन्हाई होती है। जब वो परेशान होने लगता है तो मैं उसके सिरहाने आके कहता हूँ तू घबराना, मेरी कब्र का जवाब है। तीसरा वो मुकाम है कि जब महशर में आमाल तोले जाएंगे और हमारे मानने वालों के मेरे जवार के आमाल के तोल में कमी होनी शुरू होगी, दूसरे पदरे में जियारत का सवाब हुआ। तो अगले जहान जाने से जो लोग आपको डरा रहे हैं वो समझ रहे हैं कि आप लावारिस, आप अपने वारिसों के साथ जाते। और ये जो कब्र में हिसाब आएगा, जो फरिश्ते आएंगे, कुछ बंदे बड़े आराम से कह देते हैं फरिश्ते आएंगे, मैं ये कह दूंगा, मैं वो कर। उधर जितने गजबनाक अंदाज में वो आएंगे उस वक्त कुछ नहीं कहा जाएगा। आपके और मेरे सादिक मौला से बंदे ने पूछा, मौला कब्र का जो हिसाब होगा, फरमाया सख्त होगा। मौला कितना सख्त? कहा जो फरिश्ते आए वो इतने हैबतनाक अंदाज में आए, अकेली कब्र तन्हा का मौला, फिर उन फरिश्तों से बचेंगे कैसे? उनकी इतने गजब से तन्हा डर नहीं लगेगा। फरमाया नहीं, जैसे ही हमारा मानने वाला कब्र में जाएगा, इधर से फरिश्ते उसका हिसाब लेने के लिए आएंगे। आंखों में चराग की डोरियां होंगी, हाथों में गोंद होंगे। जैसे वो हिसाब लेने के लिए आएंगे, इधर से वो आएंगे, उधर से आने कुर्सी मेरे दावा अली की आएगी, और आते ही वो सवाल पूछेंगे मन वक्ता कौन है तेरा रास्ता? आपको ये तो बताना ही पड़ेगा, ये अकीदा है। कुछ बंदे इस गलत फहमी में करते हैं कि कब्र में आमाल पूछे जाएंगे, आमाल महशर में पूछे जाएंगे, अकीदा कब्र में पूछा जाएगा। और ये सवाल अकीदे का है, तेरा रब कौन है? आमाल भी है और अकीदा भी है। आमाल महशर में, अकीदा कब्र में। और आपका मेरा 5वां इमाम फरमाते हमारे शियो कब्र का इंतजाम करके आना, महशर में हम जिम्मेदार। अपना अकीदा सारे मिलकर पढ़े, अपना अकीदा ठीक
क्योंकि आमाल जाएंगे मैशर में, कब्र में अकीदा जाए। और अच्छा, ये जो सूरह फातिहा पढ़ते हैं इमाम वाजिब है, परेशान बैठे तो मैं तो आप जोर जबरदस्ती कर ही नहीं रहा। पहले बंदे कोरोना से खाए थे और इस कोरोना की वजह से भी बड़े बड़ों के अकीदे खोल के सामने आ, ऐसे ऐसे अकीदे हैं कि अल्लाह ने भारी बात कर दी। दारुल शिफा को सैनिटाइज किया जा रहा है कि यहां से बीमारी ना लग जाए। लानत ऐसे अकीदे पर जिसके अंदर ये खौफ हो कि अल्लाह के घर बीमारी ना लगे, जहां से शिफा मिलती। आप परेशान ना हो, मैं आपको ज्यादा डराऊंगा नहीं। अगर कब्र की भी मंजिल है तो इतनी आसान होगी कि हाशिम बहरानी का जो फरमान पड़ा है ना, जल्द भी रूख आप सारे मैंने पीर अली की जियारत करनी, आपके मेरे साबिक मौला का फरमान सुनाने लगा। ये जो कब्र का अकीदा, ये जो आए पढ़ते अलहम्दा वाजिब, हर नमाज में कम से कम 2 दफा पढ़ी जाती है अकीदे की दुआ। और ये ऐसी दुआ है, ऐसी सूरा है जो हर वाजिब नमाज में है। एक वाजिब नमाज है जिसमें नहीं है। जानते किस नमाज में? जनाजे में नहीं। अब बंदा पूछे जनाजे में क्यों नहीं? क्योंकि अकीदे का बाप बंद हो चुका। नहीं समझे या मैं समझा नहीं सका, अल्लाह जाने। अब देखें अकीदा, इसमें अकीदा है ना, नेमतें मांग रहे हैं, उनका रास्ता मांग रहे हैं जिन पे नेमत है, उनके रास्ते से पनाह मांग रहे हैं जिन पे गज़ब है। अल्लाह से कह रहे सिरात मुस्तकीम दे दे। आपका अकीदा है ना इन चीजों पर, ये अकीदे की दुआ है। जनाजे वाजिब नमाज में इसलिए नहीं है कि इधर कब्र का बंद हुआ दरवाजा अकीदे का बाप बंद, आंखें बंद अकीदे का बाप बंद। जब आंखें बंद हो जाए तो अकीदे का बाप बंद हो जाता है। आमाल मुर्दे को पहुंचाए जाते हैं, अकीदा नहीं। जो इधर उधर देख रहा है उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता, बिस्मिल्लाह मुझसे। जो मेरी तरफ देख रहे शायद मेरी बात पहुंच जाए। जी अमाल पहुंचाए जाते हैं। भाई अभी आगा रियाज सर साहब अब दुनिया से चले गए हैं तो कुरान खानी भी होगी, शब जुमा भी होगी, फिर मजलिस भी हो जाती है, कज़ा नमाजें भी, रोजे रखो मरहूम के रह गए, कज़ा पढ़ो नमाजें पढ़ो मरहूम की रह गई, कुरान इतने पढ़ दो उनके नाम अमाल में चले जाए। ये सारे अमाल जाते हैं, उनके नाम पे खाना खिला दो, लक़ात दे दो, ये सारे अमाल हैं। लेकिन आज तक आपने कभी देखा है किसी शख्स से कहते हुए अल्लाह की तस्बीहां पढ़ो, वो नहीं पढ़ते थे? पता नहीं मैं पहुंचा पा रहा हूं कि नहीं पहुंचा पा रहा। आपके अमाल जा सकते हैं, अकीदा वो जो साथ ले गए। इसलिए मासूम ने फरमाया अकीदे अपने अकीदे कब्र तक ले आना, अमाल के हम जिम्मेदार। अब ये भी अकीदा है जो कब्र में पूछा जा रहा है। मान रखो कौन है तेरा? मासूम फरमाते फरिश्ते इतने गजबनाक अंदाज में पूछेंगे कि जो कब्र में अकेला होगा उसे एक दफा तो बारिश याद आए, लेकिन क्या करें, हमने जिन्हें माना है वो करीम ही इतने पता है कि यहाँ इसका कोई नहीं तो बुलाने से पहले आ जाए। फरिश्ते पूछेंगे मान रखो, आदि मौला फरमाते हैं दादा अली की आवाज आई आराम से। जिन्होंने इस बात का लुत्फ नहीं लिया, आराम से अभी अभी मौत जैसी सख्त चीज का कड़वा प्याला पी के आया, आराम से सांस लेने दो, अभी तुम्हें बताता अल्लाह मेरा रब। आप चुप करके कौन ऐसा कूड़ मगज है जो सुन के भी ना बता सकता? फिर पूछेंगे फिर आवाज आएगी, मैंने कहा ना आराम से, दोस्तों से बिछड़ा है, औलाद की जुदाई है, अभी वो कब्र की तन्हाई में परेशान है, सांस लेने दो, अभी तुम्हें बताएगा कि मोहम्मद मेरा नबी है। साथ वाला फरमाते फरिश्ते फिर पूछेंगे मन बनियो कौन है तेरा वली? फिर कुर्सी वाला चुप कर जाएगा। बंदे परेशान हो गए, आपने तो वो बोला नहीं, बंदे परेशान हो गए, मौला
दीवार की। इमाम मुस्कुरा के फरमाते चुप इसलिए कर जाएंगे कि दुनिया से कब्र से हासिल कर जिसकी मदद करते आए हमें पहचानता भी है या नहीं पहचानता। तवज्जो है कि नहीं? अपना अकीदा कब्र में लेके जाना है और अपने वली की पहचान रखते जाना कब्र में। इसलिए अल्लाह ने ऐसे नहीं कहा जाओ मानना तो कुल्ला नासिर बेईमान है। हम हर किसी को उसके ईमान के साथ, नबी के साथ नहीं। उम्मत नबी की होती है, रसूल के साथ नहीं। भाई भेजा तो तूने नबी को है तो कह रहे हो हर उम्मत को उसके नबी के साथ उठाओ। कुछ लोगों ने तो बड़ा आसान किया ना मैशर को, और मैशर को मछली मंडी बनाया। तो इधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है, माँ पुत्र नहीं समझ रहा। और एक साथ शाने उठे, उन्होंने कहा जी माँ के साथ बुलाया जाए। अच्छा कुरान कह रहे इमाम के साथ, उम्मत कह रही है नहीं माँ के साथ। चुप कर जाने वाले, माँ वाली रिवायत उन्होंने भरी है जिन्हें आज तक बाप का पता नहीं चला। तवज्जो है कि नहीं? आप हम इमाम के साथ बुलाएं हर किसी को। तो अगर ये सवाल इतना ही गैर अहम होता तो कब्र में क्यों पूछा जाता मन इमाम, तेरा इमाम कौन? उधर जो लिखवाया जाएगा महशर में उसी के साथ उठाया जाएगा। तवज्जो है कि नहीं? अल्लाह ने कब्र में पूछा कर कुरान में आयत रखी ताकि महशर में जाकर किसी और के पीछे न खड़े हो। जो बताओगे उसी के पीछे खड़ा होना पड़ेगा महशर में इमाम के साथ। और अल्लाह ने इमाम की ताकत कुरान में बताई। देखिए हजरत मूसा नाम सुना हुआ है तो बोल पड़े नबी अल्लाह। आपने लिफ्ट नहीं कराई, वो लाडला नबी है। इतना लाडला है कि टूर पे चला जाए तो मुझसे बोलना पड़ता है। अब मैं क्या करूं? अपना अपना लाड़ प्यार है ना, अपना मुकाम है, इसलिए लाड़ में जो टूर पे जाए अल्लाह से बात करे उसे मूसा कहते हैं, और अल्लाह जमीन पे आकर मुझसे बातें करे उसे हुसैन इब्न अली कहते हैं। लाडला नबी टूर पे जा रहा, उससे बातें कर रहा, इतना लाडला, मतलब उसकी कौम के नखरे अल्लाह ने उठाए। बेली बैठी कहती थी उधर से आएगा तो खाएंगे। अल्लाह भेजता क्योंकि ये मूसा के मानने वाला। अच्छा जो मूसा का मानने वाला हो उसका लंगर बंद नहीं होता तो जो अली का मानने वाला हो। तवज्जो है ये नहीं आप बंदे सल्लल्लाहु अल्लाह। बंदे हमसे अक्सर कहते हैं कि आप अयाम अज़ा है, ये इतना खर्च है जी, ये रिपोर्ट आ रही है टीवी पे, इतने अरब खर्च हो गए, ये इतना खर्चा करते हैं। मैंने कहा शुक्र कर, ये हमारा इश्क है। आज हम हुसैन के नाम पे जो हमें हुसैन देता है अपनी कमाइयों में से हम हुसैन के नाम पे खर्च करते हैं, वरना अली के मानने वाले उस दिन से बैठे बैठे दिया मन्नो सलवा आएगा तो खाएंगे। वो मूसा के मानने वालों को भेज सकता है, अली के मानने वालों को नहीं। हम हुसैन का लंगर खाते हैं, समझो है कि नहीं? अब अल्लाह ने मूसा, एक वक्त ऐसा आया कि मूसा को इमाम बनाना, नबी है। कब बनाया? मूसा 18 लाख का लश्कर लेके निकला, 12 कबीले साझी और मूसा लेके निकल पड़ा। दरूद पढ़िए बिल्कुल बाबा।
नस्ल खलफात थोड़ी सी अब मुख्तसर करके हजरत मूसा से देखिए इमाम के साथ बुलाया जाए ताकत बता रहा हूँ इमाम 12 कबीले 18 लाख को मुश्किल से बचाया अकेला नबी लेके निकला फिर को पता